या वह तथ्य केवल मात्र साधना है। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपना तो प्रयत्न करता ही है, मगर अपने प्रयत्न के साथ देव प्रयत्न भी जोड़ देता है। देवता उसके सहायक बन जाते हैं। देवताओं की सहायता अपने आप में पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया है। हम उन मंत्रों के माध्यम से उन देवताओं को अपने अधीन कर सकते हैं जिनके माध्यम से हम भौतिक पूर्णता प्राप्त कर सके, ऐश्वर्य प्राप्त कर सके, धन और संपन्नता प्राप्त कर सके, सुख और सौभाग्य प्राप्त कर सके। यह तो एक पक्ष हुआ कि हम भौतिक दृष्टि से पूर्णता और सफलता प्राप्त कर सके, मगर इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूर्णता और सफलता प्राप्त करें। और यह ध्यान से या समाधि से ही सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। यह आंख बंद कर देने से ही ध्यान और समाधि नहीं प्राप्त हो सकती। केवल गंगा के किनारे जाने से ही मन पवित्र और दिव्य नहीं बन सकता। हिमालय पर चढ़ने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए साधना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का पूर्ण समन्वय करने के लिए जो केवल और मात्र और एकमात्र कोई बिंदु या कोई तत्व या कोई तथ्य है तो वह साधना है। क्योंकि साधना के माध्यम से ही एक सामान्य मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। एक सामान्य मनुष्य पुरुष बन सकता है। एक सामान्य मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकता है। वह राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, शंकराचार्य बन सकता है, विवेकानंद बन सकता है। साधना के माध्यम से बन सकता है। इसके अलावा और कोई संसार में कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई दूसरी दिशा दृष्टि नहीं है जिसके माध्यम से पूर्णता और सफलता प्राप्त करें। परंतु साधना में सफलता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इस प्रश्न से पहले यह जरूरी है कि साधना हम क्यों करें। साधना इसलिए करें कि हम अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर सकें। साधना इसलिए करें कि हमारे जीवन में जो कुछ अभाव है उन अभावों को दूर कर सकें। साधना इसलिए करें कि जहां हमारी न्यूनता है उन न्यूनताओं को हम समाप्त कर सकें। अगर भौतिक पक्ष में न्यूनता है तब भी हम साधना के माध्यम से दूर कर सकते हैं, और आध्यात्मिक पक्ष में न्यूनता है तब भी हम साधना के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए शरीर का या साधना का तात्पर्य है शरीर को पूर्ण रूप से बांध देना, शरीर को पूर्ण रूप से स्थापित कर देना, शरीर को पूर्ण रूप से आबद्ध कर देना। और यहाँ शरीर का तात्पर्य भौतिक देह, और शरीर का तात्पर्य प्राण, शरीर का तात्पर्य मन, शरीर का मतलब चेतना, और शरीर का तात्पर्य संपूर्ण व्यक्तित्व है। मैं आगे इस साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ तत्व या कुछ तथ्य आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं जो कि आवश्यक है। साधना के लिए तो कोई भी व्यक्ति तैयार हो जाएगा, इसलिए तैयार हो जाएगा कि यदि उस व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त करनी है तो फिर हमारे पूर्वजों ऋषियों ने जो एकमात्र मार्ग बताया है कि हम केवल साधना के माध्यम से ही हम जीवन के उन लक्ष्यों को, उन आदर्शों को, उन तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन का प्रयोजन है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हम चाहते हैं। यदि हम पत्नी, पुत्र, स्वजन, बंधु बांधव, धन, ऐश्वर्य, वैभव, ईश्वर या इष्ट के दर्शन या सौंदर्य सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह साधना है। साधना के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, परंतु इसके लिए कहीं कुछ नहीं लिखा है कि साधना में सफलता प्राप्त कैसे करें। हजारों लोग साधना प्रारंभ तो करते हैं, साधना में अपना पूरा जीवन भी खपा देते हैं, परंतु जीवन खपा देने के बावजूद भी वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। साधना एक अलग चीज है, सफलता एक अलग चीज है। सफलता के लिए कुछ तथ्य हैं, कुछ तत्व हैं, कुछ रास्ते हैं जिन रास्तों पर चल करके वो साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन साधनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उन लक्ष्यों का, उन मार्गों का, उन तथ्यों का ज्ञान रखना जरूरी है। वे 5 बिंदु हैं। अगर हम उन 5 बिंदुओं का ध्यान रखें तो निश्चय ही साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि मैं कहूं कि मैंने उन जटिल, दुर्बोध और अगम्य साधनाओं में सफलता प्राप्त की है तो आप भी कर सकते हैं। यदि मैंने देवताओं को अपने नियंत्रण में लिया है, अपने वश में किया है मंत्रों के माध्यम से, तो आप भी कर सकते हैं। यदि मैं इस रास्ते पर चल करके पूर्णता प्राप्त कर सका हूं तो निश्चय ही आप भी कर सकते हैं। यदि मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से देवताओं को देख सकता हूं तो आप भी देख सकते हैं। और यदि मैं सहशरीर सिद्धाश्रम में जा सकता हूं, आ सकता हूं, तो फिर आप भी जा सकते हैं, ला सकते हैं। यदि मैं कर सकता हूं फिर आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप में मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंतर है इतना कि आप में दृढ़ निश्चय नहीं है, मुझ में दृढ़ निश्चयता है। आप में विश्वास नहीं है अपने आप पर, मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। आप उस रास्ते पर चलने के लिए घबराते हैं, मैं उस रास्ते पर बेधड़क चलता हूं। आपके साथ में कोई मार्गदर्शक नहीं है और मेरे साथ मेरे जीवन का हेतु, मेरे जीवन का लक्ष्य मेरा मार्गदर्शक है। इसलिए मैं यहां पर उन तत्वों को स्पष्ट कर रहा हूं जिन तत्वों को अपनाकर आप
किसी भी साधना में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अपने आप में गोपनीय विषय है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है, जो कि अपने आप में जरूरी विषय है। यदि हम इसको समझ सकें, यदि हम इसको अपना सकें, यदि हम इसको अध्ययन कर सकें, तो निश्चय ही साधना में सफलता प्राप्त करेंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम साधना करें और असफल हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लक्ष्मी की आराधना करें और लक्ष्मी सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर स्वर्ण वर्षा नहीं करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सरस्वती की आराधना करें और सरस्वती हमारे कंठ में विराजमान नहीं हो। ऐसा संभव ही नहीं है कि हम रुद्र की आराधना करें, भगवान शिव साक्षात रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम किसी को आवाज देने पर किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं, यदि आवाज देकर अपनी पत्नी को, पुत्र को या बंधु बांधव को बुला सकते हैं, तो मंत्र की आवाज देकर के देवताओं को भी बुला सकते हैं। यदि हम अपने पुत्र को काम सौंप करके उससे काम करवा सकते हैं, अपनी पत्नी से काम करवा सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ साथ अपने पड़ोसियों से काम करवा सकते हैं, तो मंत्रों के माध्यम से देवताओं से भी काम करवा सकते हैं अपने अनुकूल। जो काम हम नहीं कर सकते, जो काम मृत्यु लोग का प्राणी नहीं कर सकता, जिस काम करने की हमारे सामने एक मर्यादा है, लिमिट है, सीमाएं हैं, उनको देवता संपन्न करके हमें दे सकते हैं। दे सकते हैं मंत्रों के माध्यम से, दे सकते हैं साधना के माध्यम से, दे सकते हैं सही दिशा निर्धारण के माध्यम से। इसलिए मैं यहां उन पांचों बिंदुओं को स्पष्ट कर रहा हूं, जिन बिंदुओं को अपनाकर कोई भी अनपढ़, अज्ञानी या सज्ञानी, कम पढ़ा लिखा या ज्यादा पढ़ा लिखा, किसी वर्ण, किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश, किसी भाषा का जानकार हो, वह इन तथ्यों को अपनाकर साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है और साधना में सफलता प्राप्त करके भौतिक आकांक्षाएं पूर्ण कर सकता है, आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर पुरुषोत्तम बन सकता है और जीवन का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य हमारा है, प्रभु ने जो हमें जिस उद्देश्य के लिए जन्म दिया है, उस प्रभु की, उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर सकते हैं। आपका तात्पर्य आप पूर्ण निश्चय के साथ साधना में अग्रसर हों। आपका तात्पर्य जब आप पूर्ण क्षमता के साथ साधना में बैठेंगे, जब ये निश्चय कर लेंगे कि शरीरम साधयति व पातयति, शरीर या तो समाप्त हो जाएगा या मैं इस साधना में सफलता प्राप्त करके ही रहूंगा, यह दृढ़ संकल्प कि मैं शरीर चाहे गिर जाए, मैं इस साधना को संपन्न करके ही रहूंगा, जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह सही अर्थों में साधक है। जो लुंज पुंज है, ढीला है, जो अनिश्चय और निश्चय की झूले में झूलता रहता है, वह साधना में सफलता पा ही नहीं सकता। वह चाहे 5 करोड़ मंत्र जाप कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, मगर वह जीवन के उस उद्देश्य, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति आवश्यक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उसका लक्ष्य स्पष्ट हो, यह जरूरी है कि उसके मन में हौसला हो, उसमें हिम्मत हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि साधना के प्रति उसमें अगाध विश्वास हो। ये निश्चय हो कि यह साधना सत्य है, प्रामाणिक है। यह उसको विश्वास होना चाहिए कि देवता होते ही हैं। यह भी निश्चय होना चाहिए कि मैं मंत्रों के माध्यम से देवताओं को अगर आह्वान करूंगा, बुलाऊंगा, तो उनको उपस्थित होना ही पड़ेगा, और यदि वे उपस्थित होते हैं तो मेरा कार्य उनको संपन्न करना ही पड़ेगा। वह चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, दिक्पाल, शिव, विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, कोई भी साधना के माध्यम से ऐसा संभव हो सकता है। इसलिए साधक का तात्पर्य पुरुष नहीं है, साधक का तात्पर्य को नर भी नहीं है। साधक का तात्पर्य दृढ़ संकल्प का धनी व्यक्ति हो, वह चाहे दुबला पतला हो, चाहे मोटा हो, वह चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ा लिखा हो, मगर एक बात दृढ़ निश्चय करके गुरु के पास पहुंच जाता है, एक बात दृढ़ निश्चय करके यह कह देता है कि मैं जीवन के इस भाग में साधना को प्राप्त करूंगा ही, और मैं एक बार अपने जीवन के कुछ क्षण, कुछ महीने, कुछ वर्ष लगाता हूं, मैं देख लेता हूं कि क्या जीवन में प्राप्त हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्योंकि यदि हम एक एमए की कोई डिग्री प्राप्त करना चाहे तो उसमें 10-15 साल हमें लगाने पड़ते हैं, सैकड़ों हजारों रुपए लगाने पड़ते हैं, और 10 साल या 15 साल या 16 साल मेहनत करने के बाद एक छोटा सा कागज का टुकड़ा एमए की डिग्री प्राप्त कर पाते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए हम पूरे 20 साल प्रयत्न करते हैं, तब एक एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद हम उस विज्ञान को समझ पाते हैं। इस साधना के लिए हम 5 मिनट भी नहीं लगाना चाहते, और उसके बावजूद हम कहना चाहते हैं कि साधना कुछ नहीं है। यह तो हमारा एक छल है, यह तो एक अपने आप को छुपा लेने की क्रिया है, यह अपने आप को छल देने की क्रिया है। एक बात दृढ़ निश्चय करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, पांव बढ़ाने हैं। एक बात निश्चय कर लेना है कि मैं हर हालत में साधना संपन्न करूंगा ही, चाहे किसी भी स्थिति में मुझे खड़ा होना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यदि मैं इस कार्य को करता हूं और मैं 1, 2 साल या 5 साल इस साधना के लिए संपन्न कर लेता हूं, बहा देता हूं, मैं समर्पित कर देता हूं, और यदि 5 साल का संकल्प लेकर के या 3 साल का संकल्प लेकर के खड़ा हो जाता है पूरी क्षमता के साथ,
तो कोई दो राय नहीं कि वह साधना में सफलता प्राप्त नहीं करे। साधना में तो उसको सफलता मिलती ही है। वह चाहे दृढ़ संकल्प लेकर के 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए पूर्ण आत्मोत्सर्ग कर सकता हो, पूर्ण अपने आप को न्यौछावर कर सकता हो, अपने आप को पूर्ण प्रयत्न के साथ खड़ा हो सकता हो, और जो खड़ा हो सकता है वह साधक है। और ऐसा साधक जिसमें दृढ़ संकल्प शक्ति है, वह निश्चय ही इस पगडंडी पर आगे बढ़कर के पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ हो ही पाता है, क्योंकि देवता स्वयं उसका अभिनंदन करते हैं। ऋग्वेद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो साधक समर्थता के साथ खड़ा है, देवता निश्चय ही उसकी सहायता करते हैं। देवताओं को झुकना ही पड़ता है, प्रकृति उसके सामने बिछती ही है, उसके सामने सारे लोग, सारे गंधर्व, सारा ब्रह्मांड एक हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, इसलिए कि संकल्प शक्ति के सामने तो हिमालय भी झुक जाता है, नदियां भी अपना रास्ता रोक बाहर बदल देती हैं, समुद्र अपने आप में विचलित हो जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो जीवन का यह आवश्यक तत्व और आवश्यक तथ्य है कि साधक इसका आधारभूत तथ्य है। साधक हो और उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो कि मुझे यह साधना करनी है, इस उद्देश्य के लिए करनी है, यह मेरा लक्ष्य है, इस प्रकार की साधना करनी है। वह चाहे साधना बौद्धिक दृष्टि से हो, वह चाहे साधना आध्यात्मिक दृष्टि से हो, और वह चाहे साधना पूर्णता प्राप्त करने की साधना हो। और पूर्णता प्राप्त करने की साधना का मतलब है जीवन में संपूर्ण और संपूर्णता प्राप्त हो, बौद्धिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी। हम जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्राप्त करें और जीवन में उन ब्रह्मांड के भी दर्शन करें जहां हम जा सकें, उन ऋषियों, गंधर्वों, उन देवताओं के साक्षात इन शरीर से, इन नेत्रों से दर्शन कर सकें, और सशरीर सिद्धाश्रम जा सकें, सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकें, और इस शरीर के साथ सिद्धाश्रम में जाकर के वापिस देह के साथ इस मृत्युलोक में आ सके। ऐसा जीवन का जो चिंतन, ऐसा जीवन का जो विचार रखता है, वह निश्चय ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि साधना सूत्र का पहला पड़ाव, पहला बिंदु पूर्ण रूप से समर्थ संकल्पवान साधक होता है। साधना का दूसरा सूत्र गुरु होता है। सारे उपनिषदों का सारभूत तथ्य यही है कि संकल्पवान साधक और समर्थ गुरु दोनों मिलकर के साधना में सफलता प्रदान करते हैं। यहां समर्थ गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। समर्थ गुरु का तात्पर्य है गुरु स्वयं सिद्ध हो। समर्थ गुरु का तात्पर्य है जिसको खुद को ज्ञान हो, जो इस प्रकार की साधनाएं संपन्न कर चुका हो। फालतू कपड़े पहने हुए या भगवे कपड़े पहने हुए या नदियों पर पड़े हुए अजगर की तरह लेटे हुए गुरु नहीं कह सकते। जिनके पेट बढ़े हुए हैं, जो अपने आप में आलसी हैं, जो अपने पैरों को पुजवाने में विश्वास करते हैं, वे गुरु नहीं हो सकते। लंबी लंबी जटाएं, रीछ की तरह बाल बढ़ाने से भी कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनने की पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि वह साधना में सिद्ध हो, इस रास्ते पर चला हुआ हो, उसको ज्ञान हो कि साधना क्या है, उसको मालूम होना चाहिए कि इस पगडंडी का ये सिरा अगर ऐसा है तो इसका अंतिम सिरा कैसा है। उसको उन रास्तों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और जिसको अपने रास्तों का पूरा ज्ञान होता है वह गुरु बन सकता है। मगर गुरु बनना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। पर्याप्त होता है वह स्वयं तो पहुंचे ही, अपने साथ शिष्य को ले जाने की क्षमता रखता हो, जो स्वयं तो मानसरोवर में तैरने की हौसला रखता हो, मगर अपने साथ एक अनाड़ी शिष्य को भी तैर करके मानसरोवर पार कर देने की ताकत रखता हो, जो खुद तैर सकता हो, जो अपने शिष्य को भी तैरा सकता हो, जो मानसरोवर को पार करवा सकता हो, जो बीच समुद्र में से उनको चीर करके आगे बढ़ सकता हो, वह गुरु है। इसलिए गुरु का उत्तरदायित्व और ज्यादा कड़ा और कठिन है। गुरु का उत्तरदायित्व यह है कि वह स्वयं पूर्ण रूप से समर्थ हो, श्रेष्ठ हो, अद्वितीय हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सिद्धाश्रम से संस्पर्शित हो। मैं यहाँ सिद्धाश्रम से संस्पर्शित शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जो सिद्धाश्रम गया हुआ है या सिद्धाश्रम से आया हुआ है, वह अपने आप में पूर्ण सक्षम है ही, क्योंकि समस्त अणिमादि सिद्धियां उसके सामने नृत्य करती हुई हर समय प्रस्तुत रहती हैं। उसके सामने कोई सिद्धियां या कोई साधनाएं नगण्य या तुच्छ नहीं होती। वह जैसा चाहता है प्रकृति में और ब्रह्मांड में उस प्रकार से हस्तक्षेप कर सकता है और कर सकता है, और अपने शिष्य को संपन्न करवा सकता है। जिसके पास असीम सिद्धियां होती हैं, और अपने शिष्य को भी वो असीम सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हो पाता है। परंतु जो साधना के पथ पर बढ़ा हुआ है, जो अपने आप में पूर्ण साधक है, जिसका शरीर पूर्ण रूप से सिद्ध है, जो देवताओं को अपने नियंत्रण में ले चुका है, ऐसा योग्य गुरु आसानी से तो प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारा दुर्भाग्य यह होता है कि ऐसा गुरु अपने आप में कोई अलौकिक नहीं होता।
ऐसा गुरु अपने आप में 15-20 फुट का लंबा चौड़ा आदमी नहीं होता। वह भी हमारे और आप जैसा व्यक्ति ही होता है, हमारे आप जैसे कपड़े ही पहनता है। वो अपने आप में चमकीले भड़कीले कपड़े पहन करके बाजार में खड़ा नहीं होता, बिकाऊ माल नहीं है। वो लंबी जटाएं बांध करके खड़ा नहीं हो पाता, वो प्रदर्शन नहीं करता, और जो प्रदर्शन करता है वो नकली होता है। क्योंकि सोने का कोई विज्ञापन नहीं होता संसार में, आज तक सोने का विज्ञापन नहीं हुआ। स्वर्ण तो स्वर्ण है, उसके लिए विज्ञापन करने की जरूरत नहीं, मगर जो नकली चीज है, जो अधूरी चीज है, जो घटिया चीज है, उसका उतना ही ज्यादा विज्ञापन होता है। जिसका जितना ज्यादा विज्ञापन होगा वह उतना ही ज्यादा घटिया माल होगा, ये निश्चित है। जो जितनी ज्यादा बाल लंबे चौड़े रखेगा, जितने लंबे चौड़े हठधर्मिता करेगा, जितने लंबे चौड़े चमकीले कपड़े पहनेगा, जो एकदम से अपने आप को अलौकिक बताने की कोशिश करेगा, वह अपने आप में नकली गुरु हो सकता है, सक्षम और समर्थ गुरु नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें जीवन में सक्षम और समर्थ गुरु मिल ही जाए। और यदि समर्थ और सक्षम गुरु हो तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जीवन की यात्रा की पगडंडी पर कहीं खड़े हुए मिल जाएं, और यदि तुम नहीं पहचान सको या तुम अपने अहंकार में पास में से गुजर जाओ, तो यह भी तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसलिए जीवन का सौभाग्य इस बात का है कि जहां पर भी इस जीवन यात्रा में कहीं पर जीवन के 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में जहां पर तुम्हें गुरु मिल जाए, ऐसे समर्थ और सक्षम गुरु हो जिनका चेहरा अपने आप में दिव्य और तेजस्वी हो, जिसके चेहरे पर एक भव्यता हो, जिसका आभा मंडल हो, जिसको देखने से असीम शांति का अनुभव होता हो। जब ऐसा मिले तो तुरंत आगे बढ़कर हम उसके पांव पकड़ लें, चरणों से लिपट जाए, अपने आप को फना कर दें, अपने आप में पूर्ण समर्पण कर दें, पूर्ण समर्पित हो जाएं। और जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण समर्पण कर लेते हैं, अपने आप में गुरु के पिघलने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समर्पण करें और गुरु खड़ा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने आप को पूर्ण फना करें और गुरु ठूंठ की तरह खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये दीपक जलता है तो निश्चय रूप से पतंगा भी जलता है, ये तो दोनों को जलने की क्रिया है। ऐसा हो नहीं सकता कि दीपक ही जले पतंगा नहीं जले, दोनों जलते हैं, दोनों अपने आप में फना होते हैं। जब शिष्य समर्पित करता है तो गुरु भी शिष्य के प्रति अपना समर्पण करता है। दोनों का समर्पण साधना का बिंदु बनता है। साधना का मूल बिंदु इसी बात पर है कि जहां शिष्य समर्पण करता है, ठीक उसी स्थान पर गुरु भी अपना समर्पण कर देता है। शिष्य को दोनों हाथ उठाकर अपनी भुजाओं में भर लेता है, अपने सीने से लगा देता है, अपने आप में आत्मसात कर लेता है। और जहां आत्मसात कर लेता है, यह जीवन का सौभाग्य है, यह शिष्य का सौभाग्य है। यह सौभाग्य है कि उसको जीवन की पगडंडी पर अपने आप अद्वितीय गुरु मिले, और यह उसका सौभाग्य है कि उसने उस गुरु को पहचाना। उससे बड़ा सौभाग्य है कि उस शिष्य ने गुरु के चरणों को पकड़ा, लिपटा, अपने आप में बेर की तरह लिपट करके उसमें एकाकार होने की क्रिया संपन्न की। और इससे भी बड़ा सौभाग्य है कि गुरु ने उसको स्वीकार किया। गुरु का स्वीकार कर देने की क्रिया ही आदि सफलता है, साधना में आदि सिद्धि। इसलिए जीवन का दूसरा या साधना का दूसरा सूत्र इस बात में निहित है